ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने 60 से ज्यादा खवातीन से ज्यादती का इंकशाफ। लाहौर रंग एक और बड़ा जिनसी स्कैंडल सामने ले आया। महकमे तालीम का चौकीदार जाली अफसर बनकर इज्जतें लूटता रहा। मुलजम परवेज सरगोदा के सरकारी स्कूल में चौकीदार है। जराये के मुताबिक मुलजम के गिरोह में पुलिस वाले भी शामिल हैं। परवेज के साथी आजम और कांस्टेबल जुबैर समेत 5 मुलजम गिरफ्तार। मुलजिम पहले जाली दस्तावेजात बनाता और फिर खवातीन को ब्लैकमेल करता। हम तो तरक्की वाले लोग हैं, खवातीन की वीडियोस भी काम करने वाले लोग हैं, हम गरीबों की माशाल्लाह दुख दर्द बांटने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई महंगाई हो, आटा दाल महंगा हो। रोटी हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। ये कोई बात है यार करने वाली? कोई बात है? ये अपने मुल्क को कहाँ ले गए हम? ये अवाम को भूखा मारना है हमने। जब ये बातें मेरी नज़रों के सामने आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ। सेलेक्टेड को लाने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। सोचा ना था बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, हमारे दौर में महंगाई कंट्रोल में थी, वापस इक़्तिदार के लिए नहीं अवाम के लिए आया हूँ। पाकिस्तान को दोबारा उरूज पर ले जाएंगे। कानून पे अमल किया कोई नहीं है। कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। हमने तो आइन कानून को कभी नहीं तोड़ा। अब मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने कभी अपने कानून को तोड़ा हो, अपने आइन को तोड़ा हो, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने कोई काम किया हो, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया हो। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है, और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस किया है। ये जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तोहफ़ा था कि इस मंसूबे को CPEC में शामिल करके चाइना से फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मंसूबे को भी हकीकत बनाया गया, जिसने सूबा सिंध के अंदर थर के कोयले को पाकिस्तान के लिए एक कीमती ख़जाना में तब्दील कर दिया। कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। थर के कोयले को कीमती ख़जाने में तब्दील किया। एहसन इकबाल ने कहा, थर के कोयले को इस्तेमाल में लाने के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन किया। बशीर मेमन बोले, कराची समेत पूरे सिंध में इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मियां नवाज शरीफ तामीर और तरक्की का पैगाम लेकर सिंध जाएंगे। नवीद मैं समझता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस ये जो डाकू राज है उससे इंशाल्लाह छुटकारा होगा। इंशाल्लाह ताला ये लूट खसूट का बाजार, जो ये माफिया जो गर्म है, वो उससे जान छूटेगी। IPP से अभी सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने बात कर दिया। कहा, अगले सेटअप में शहबाज शरीफ का रोल कहाँ होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो लुटियाँ डालूंगा। पार्टी कायद के सीने पे जो जख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के दिल के ऊपर और जिस्म के ऊपर इतने जख्म लगे हुए हैं, उनकी अहलिया का, उनकी वालदा का, उनके वालिद का, उनके साथ जो किया गया, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जख्म लगा हुआ है, तो वो जख्म तो जाते जाते जाएगा। उन्होंने यही कहा है, जो हमारी छोटी मीटिंग अंदर होती है उसमें भी यही कहते हैं कि हमने आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में बैरूनी किरदार भी शामिल हैं। 9 मई की बगावत कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की गनगरज। कहा, 16 माह की हुकूमत का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। उसी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। 16 माह में जो अच्छा काम उस कौमी हुकूमत ने किया वो 2 हैं। पहले नंबर पे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जो आलमी कुव्वतों के आलाकार कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा कौम पर एहसान जो हुआ वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मंसूबा बंदी जो पाकिस्तान पर कब्जा की थी, उससे पाकिस्तान को बचाया। पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई बेरोजगारी गुर्बत का मुकाबला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की
लफ्जी गोलाबारी। कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। हमारी कोई सियासी जमात मुखालिफ नहीं है, नौजवानों के लिए भी यूथ कार्ड लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की इंतखाबी तैयारियां जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर दरख्वास्तें तलब। कायम मकाम सदर वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा, दरख्वास्तें 19 दिसंबर तक आसफ अली जरदारी के नाम से कराची भिजवाई जाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से 32 सवालात का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस पर पीटीआई को 7 दिसंबर को सवालात भेजे। उन्होंने 8 के जवाबात दिए। केस की समाअत कल 2 बजे तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात में मुबैना मुलव्वस पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हमाद अजहर और असलम इकबाल समेत 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। नादरा ने करामत अली खोखर, जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। इम्तियाज़ अहमद शेख, अहमद खान न्याजी और फरहत अब्बास भी कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बानिया चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर किए बगैर समाअत मुमकिन नहीं। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि मुतल्लिका अदालत का मुसद्दका फैसला अभी नहीं मिला। हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। पीटीआई कारकुन सनम जावेद की नज़रबंदी केस का फैसला जारी। फैसले में कहा गया, डीसी लाहौर सनम जावेद की नज़रबंदी के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त पर फैसला करें। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और जराइम पेश अफराद से निपटने कमीशन लाहौर पुलिस का ड्रोन से आंसू गैस फेंकने का कामयाब तजर्बा। अपनी मदद आपके तहत तैयार ड्रोन 4 किलोमीटर की हदूद में बैक वक्त 8 शेल फायर कर सकेगा। ड्रोन तैयार करने पर एसपी फुरकान बिलाल को 2.5 लाख रुपए इनाम मिल गया। हाई कोर्ट का पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। एमपीओ के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने की। अफजल मरवत के भाई ने नजरबंदी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। एलडी अफसरान ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुक्म इम्तनाई के बावजूद मिली भगत से जायदाद फरोख्त और ट्रांसफर हो गई। चाइना स्कीम की रिहायशी बेवा आसमा इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। सरकारी अफसरों को आरओज और डीआरओज तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच ने उमैर नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत करना थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को हाई कोर्ट को केस की मजीद समाअत से रोक दिया था। पंजाब में अफसरान और एहलकारान के तकर्रुर तबादले पर पाबंदी आयद। सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां भी खत्म। सिर्फ मुसद्दिका मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही छुट्टी मिलेगी। महकमे तालीम के मुलाजिमीन को भी शहर छोड़ने से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नून लीग का गढ़ पीपी 152 मसाइल का गढ़ बन गया। शहर की दीगर हलकों की तरह यहाँ के हालात भी न बदल सके। जगह जगह गंदगी के ढेर और नाकस सीवरेज अजाब बन गया। अहले इलाका का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। गटर खराब है, पानी भी, गैस भी खराब है, गैस का भी मसला है और सारा दिन मिट्टी उड़ती रहती है। सांस का मसला है, दुकानों का
दुकाना किहड़ियां हैगियां सारा डाउन है। बेहतरीन बिजनेस था, अभी सारे बिजनेस डाउन है हमारे, कस्टमर आना पसंद ही नहीं करता इधर। कौन आएगा, सारी मट्टी उड़ रही है, सारा दिन गुबार है, बारिश होगी तो गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई भी नहीं आता, जो आता है देख दो के चला जाता है, कोई भी नहीं करता। जब कोई कहता है पीछे से चेक करके चले जाते हैं, आते कोई। बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुयस्सर नहीं मगर बिल हज़ारों में आ गए। घरेलू और छोटे कमर्शियल सारिफीन परेशानी से दो चार। रवा माह गैस बिलों में फिक्स्ड चार्जेस शामिल, तमाम सिलेबस भी तब्दील। कमर्शियल टैरिफ 1650 रुपये से बढ़ाकर 3900 रुपये कर दिया गया। लेस्को रीजन में बिजली चोरी मुहिम के 100 रोज मुकम्मल। 36,428 बिजली चोर पकड़े गए। 34,597 मुकदमात दर्ज। कार्रवाइयों में 16,000 मुलजमों को गिरफ्तार किया गया। 36,000 कनेक्शंस के खिलाफ दरखास्तें जमा करवाई गईं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट किराए में कमी न होने के बराबर है। हुकूमती ऐलान के बरक्स 4 से 6% कमी की गई। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी के बावजूद किरायों में मामूली कमी आवाम से मजाक है। हुकूमत किरायों में मजीद कमी करवाए। मिलावटी दूध माफिया के तमाम हरबे नाकाम। फूड सेफ्टी टीमों के ठोकर न्याज डेग, फूलनगर और फूड स्ट्रीट में छापे। 2000 लीटर जाली दूध, 2100 लीटर जाली जूस तलब। 200 किलो गैर मेयारी सिरी पाए समेत मसाला जात ममनुआ पाउडर तलब किया गया। नाकस इंतजामात पर 2 नाश्ता पॉइंट्स बंद, 3 को जुर्माने, 17 को इस्लाही नोटिस भी जारी। स्मगल शुदा अशिया की आमदरफ्त रोकने का मिशन जारी है। FBI ने नेटवर्क हब कायम कर दिया। इनलैंड रेवेन्यू नेटवर्क हब में स्पेशल टीमें बना दी गईं। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की नादहिंदगान से रिकवरी मुहिम 15 रोज में 13 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। नादहिंदा यूनिट से मजमूई तौर पर 63 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। लाहौर साउथ 12.5 करोड़ की रिकवरी के साथ नुमाया रहा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुलाकात। बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के उमूर पर तबादला ख्याल। किसानों को सब्सिडी और आसान कर्जे फराहम करने के हवाले से भी गुफ्तगू। सेक्रेटरी औकाफ का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने जारी तामीराती काम का जायजा लिया। खां मज़ार का तरक्याती मनसूबा 783 मिलियन से मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला जल्द इफ्तिताह करेंगे। तामीराती मनसूबा इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। LDA का जौहर टाउन ख़ियाबानी फरदोसी पर ऑपरेशन। गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर 16 इमलाक सील कर दी। फूड पॉइंट्स, कैफ़े, बेकरीज, चाय खाना जात और रेस्टोरेंट शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर टू असर अली की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 ने किया। मसनूई बारिश के असरात ख़त्म होने लगे। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत। पंजाब पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इन एक्शन। रवा बस 4,96,000 चालान किए गए। 1,08,000 गाड़ियां बंद की गईं। 7,000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख हुए। IG पंजाब का कहना है स्मोक में इजाफे का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब हुकूमत और IG का शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। साइन टेस्ट में फेल होने वालों को 42 दिन की छूट दे दी गई।
PTO अम्मारा अथर का कहना है कि अब साइन टेस्ट में फेल 15 रोज बाद दोबारा साइन टेस्ट दे सकेंगे। रोड टेस्ट में फेल 42 दिन बाद ही दोबारा टेस्ट देने का अहल होगा। लिबर्टी सेंटर में वन विंडो ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। सर्दी बढ़ते ही डेंगू के हमले कम होने लगे। 24 घंटे में 8 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 10 मरीज ज़ेरे इलाज। शहर में रवां साल डेंगू मुतासरीन की तादाद 10,000 के करीब जा पहुंची। शहर में साइकिल चोरी की वारदातों में हुसरबा इजाफा। रवां साल साइकिल चोरी की 489 वारदातें रिपोर्ट हुई। केंट डिवीजन 150 वारदातों के साथ पहले नंबर पर रही। इकबाल टाउन का दूसरा जबकि मॉडल टाउन डिवीजन का तीसरा नंबर है। पुलिस एक भी साइकिल बरामद न कर सकी। सेंट्रल पार्क काहना में दौरान डकैती फायर लगने का मामला। SP मॉडल टाउन इर्तजा कुमैल की जनरल हॉस्पिटल में आमद। जख्मी शहरी की अयादत की। SP मॉडल टाउन ने कहा CCTV कैमरों समेत जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्जिमान की तलाश जारी है। कसूरवार जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक की क्राइम मीटिंग। यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। लियाकत अली मलिक का कहना है काम ही मेरा एजेंडा है। IT बेस्ड पॉलिसिंग का फरोग मेरी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस में ग्रेड 1 से 20 तक के मुलाजिम रिहाइशगाह की कमी का शिकार। IG की मंजूरी के बाद PC1 PND बोर्ड को जमा करा दिया गया। ग्रेड 10 तक के लिए चुंग में 4 ब्लॉक तामीर किए जाएंगे। ग्रेड 11 से 14 के लिए बरकी रोड पर 3 ब्लॉक्स तामीर होंगे। पहले मरहले में 2 अरब 25 करोड़ से 104 रिहाइशगाहें तामीर की जाएंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दूसरे टेस्ट के दौरान क्रिकेट मेला लगाने का ऐलान। MCG के बाहर पाकिस्तानी फैन जोन को खुसूसी दर्जा दे दिया गया। क्रिकेट मेले में पाकिस्तानी खाने, टेप बॉल, क्रिकेट मैच और बच्चों के लिए रंगारंग स्टॉल्स लगाए जाएंगे। क्रिकेट मेला टेस्ट के इब्तदाई 3 रोज जारी रहेगा।